धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर यहां खड़ा होने का मौका दिया कि आप सब के साथ प्रभु के वचन को शेयर कर सकूं। आमीन। आमीन। प्रभु के वचन को आप सबों के साथ बांट सकूं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी सारी दुआओं को सुन ले, यस, मेरी सब प्रार्थनाओं को ग्रहण कर ले। हालेलुया। और वो टाइम कब होता है? जब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आमीन। आमीन। जब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, हम जानते हैं जब हमारे माँ बाप खुश होते हैं। हाँ जी, आज मांगो, क्या मांगोगे? हालेलुया। हालेलुया। माँ बाप भी खुश होकर हमें ऑफर देते हैं कि जो कुछ तुम्हें चाहिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। फिर बच्चे अपने माँ बाप को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अपने माँ बाप को खुश करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि आप भी खुश करते हैं अपने पिता को? हालेलुया। हालेलुया। अपने परमेश्वर को। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक वचन निकालेंगे मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका दूसरा वचन। दूसरा कुरिन्थियों और 6 अध्याय उसका दूसरा वचन, यहां पर लिखा है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। आमीन। आमीन। कब सुन ली? अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुनते हैं तो कब सुनते हैं? अपनी प्रसन्नता के समय। आमीन। आमीन। अपनी प्रसन्नता के समय परमेश्वर भी हमारी दुआओं को सुनते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और क्या आज आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप क्या? हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको पता है कि आपसे परमेश्वर प्रसन्न है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? हालेलुया। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, खुश है? ये मेरा सबसे फेवरेट बच्चा है। हालेलुया। ये मेरा सबसे बेस्ट अच्छा बच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा, ये कोई शरारत नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरा ऐसा बच्चा है जिसकी मैं बिना देखे क्या कर सकता हूं, शब्द खा सकता हूं कि ये बहुत अच्छा है। हालेलुया। 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 यहां पर लिखा है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन। आमीन। ये मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्या पिता ने यीशु मसीह की कोई प्रार्थना को अनसुना किया? कभी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी भी यीशु मसीह की कोई प्रार्थना को अनसुना नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। हालेलुया। इससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। आमीन। अति प्रसन्न। हालेलुया। बहुत ही बड़ा शब्द है। आमीन। आमीन। बहुत ही बड़ी बात है परमेश्वर ने ये कहना, अपने माँ बाप से ये बात सुनना कि ये इससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन। अति प्रसन्न होना। हालेलुया। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के कारण ही चिंता में, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे शायद कहीं गलत चल रहे होते हैं। हालेलुया। पर ये बहुत बड़ी बात होती है एक माँ बाप से के मुंह से निकलनी कि मैं अपने बच्चों से प्रसन्न हूं। हालेलुया। खुश हूं। हालेलुया। जब मेरे मम्मी पापा खुश होते हैं मेरे कारण सेवकाई को देख के या प्रभु के कामों को करता देख के, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं अपने माँ बाप को प्रसन्नता दिला सका। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। पर ये सारी ताकत मेरी नहीं है, ये प्रभु की है जिसने मुझे चुना और जिसने मुझे इस योग्य, इस लायक बनाया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। आमीन। अपनी प्रसन्नता के समय। हालेलुया। और उद्धार के दिन तेरी सहायता करी। अपनी प्रसन्नता के समय। आमीन। परमेश्वर अपनी प्रसन्नता के समय क्या करते हैं? हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं। आमीन। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है?
यीशु मसीह से परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूं। और यीशु मसीह की परमेश्वर ने हर एक प्रार्थना को सुन लिया, हर एक दुआ को यीशु मसीह की परमेश्वर ने सुन लिया, ग्रहण कर लिया। यीशु मसीह की प्रार्थना को किसी को इग्नोर नहीं किया। आमीन, हालेलुया। यहां तक कि लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था, कब्र में पड़ा था, यीशु मसीह ने वहां भी जाकर प्रार्थना की, स्वर्ग की ओर देखा और कहा, हे परमेश्वर पिता, मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है और आज भी मैं चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। आमीन। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है और जो मैं तुझसे मांगूंगा वही तू मेरे लिए करेगा। आमीन। पर ये तो मैंने इन लोगों के लिए कहा है जो खड़े हैं, ताकि ये जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। ये लोग विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। और अब जो लाजर है वो 4 दिन का मरा हुआ। कितने दिन का? 4 दिन का। 4 दिन तक बॉडी का क्या हाल होता है? बुरा हाल होता है। हालेलुया, हालेलुया। सड़ जाती है, खराब हो जाती है। कोई बॉडी 4 दिन तक नहीं रह सकती। 4 दिन तक बॉडी रखी हुई है, उसके ऊपर नमक मसाले सब कुछ लगा दिए गए हैं जिससे वो जल्दी जल्दी गल जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। और उस बॉडी को जिंदा करना है। आमीन। ऐसी बॉडी को जिंदा करना है जो बिल्कुल सड़ चुकी है, खराब हो चुकी है, जिसमें से बदबू आ रही है। और यीशु मसीह वहां खड़े हैं और यीशु मसीह इस अनहोने काम को परमेश्वर से मांग रहे हैं। आमीन। इस अनोखे काम को परमेश्वर से मांग रहे हैं कि परमेश्वर इस 4 दिन के मुर्दे में जान आ जाए। हालेलुया। इस 4 दिन के मरे हुए में जो सड़ चुका है, जो कब्र में पड़ा है, इसके अंदर जान आ जाए। हालेलुया। लोग यीशु मसीह को भी मूर्ख समझ रहे हैं। हालेलुया। लोग यीशु मसीह को ऐसे ही समझ रहे हैं कि ये क्या बात कर रहा है। यीशु जिसकी बहन थी, जिसके जो मर गया था, उसकी बहनें भी कह रही हैं, प्रभु यीशु अब तो उसमें से बदबू आ रही है, प्रभु यीशु अब तो उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आती होगी, अब कुछ भी होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, पिता तू मेरी हर सम सुनता है और मैं विश्वास करता हूं आज भी तूने मेरी सुन ली है। आमीन। आज भी तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। और फिर यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटा दो। लोग सोच रहे हो ये तो बहुत बुरा काम हो जाएगा, बदबू आएगी। कौन यहां पे सह सकेगा इस बदबू को, खड़ा रह सकेगा? यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटा दिया जाए, पत्थर को हटा दिया जाए। यीशु मसीह को पता है मेरा पिता मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। मेरा बाप मुझसे प्रसन्न है और जो कुछ मैं उससे मांगूंगा वो मेरे लिए कर देगा। हालेलुया। जो कुछ भी मैं उससे मांग लूंगा वो मेरे लिए कर देगा। आमीन। वो मेरे लिए कर देगा, कुछ भी कर देगा। आमीन। सब कुछ कर देगा। हालेलुया। कुछ भी नहीं, सब कुछ कर देगा। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह ने मांग लिया। आमीन। और कह दिया पत्थर हटा दो। पत्थर हटा दिया गया और सिर्फ एक आवाज यीशु मसीह ने लगाता है कि हे लाजर बाहर निकला और वो 4 दिन का मरा हुआ भी बाहर आ गया। हालेलुया। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। आमीन। आमीन। क्या परमेश्वर आज आपसे प्रसन्न है? क्या आज परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? आज आपको भी यही बात देखनी। आइए भजन संहिता 147 निकालेंगे। भजन संहिता 147 10 आयत से पढ़ेंगे। कोई भी जन पढ़ दे। भजन संहिता 147 10 आयत को। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? ना तो वो घोड़ों के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। घोड़े के बल को भी परमेश्वर नहीं चाहते। आमीन। किसी के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, शक्ति है, धन है, संपत्ति है, उसको परमेश्वर नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। कोई कहता कि मैं इतना दान पुण्य कर दूंगा, मैं चर्च को सोने का बनवा दूंगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होने वाले, नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर उससे भी प्रसन्न नहीं होते। यदि आप कहें कि मैं अपनी बॉडी भी परमेश्वर आपके लिए जलाने को दे दूंगा, मैं बहुत ज्यादा कुछ कर दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, परमेश्वर कहते कि वो उससे भी प्रसन्न नहीं होते। आमीन। हालेलुया। मेल बलियों और होम बलियों से भी तू प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। हालेलुया। टूटा मन परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य है। हालेलुया।
टूटा मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। होम बलियों मेल बलियों से भी तू प्रसन्न नहीं हुआ, और फिर क्या लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य ग्रहण योग्य है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहां लिखा है वो ना तो घोड़ों के बल को चाहता है, ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। घोड़ों के बल को भी परमेश्वर नहीं चाहते, मनुष्यों के बल को भी परमेश्वर पसंद नहीं होते। आमीन। यदि मैं कहूं कि मैं तो ये कर दूंगा, परमेश्वर आपके लिए सोने लंगर लगा दूंगा, डेली चर्च में लंगर लगा दूंगा, या क्या कुछ भी कर दूंगा, मैं कितने दान बलिदान चढ़ा दूंगा, मैं आपको प्रसन्न कर दूंगा, हम किसी रीति से उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आमीन। आमीन। किसी रीति से हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। आमीन। क्या सोना, क्या चांदी, क्या दान, क्या भेंट, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। आमीन। आमीन। सब कुछ उसी का है, हम किसी वे से उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। पर यहां पर देखिए क्या लिखा है, वो ना घोड़ों के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है, परंतु यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। हालेलुया। यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपने डर मानने वालों, अपने भय मानने वालों, अपने ऊपर विश्वास करने वालों से ही प्रसन्न होता है। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की जय। जय। आमीन। आमीन। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, और जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं उनसे। आमीन। आमीन। हालेलुया। अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। आमीन। आमीन। जो उसका डर मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो उसका भय मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग डर मानते हैं? हालेलुया। पक्की बात है। डर का मतलब बताओ। डर। हालेलुया। डर, डर एक तरह का दूरी को भी दिखाता है। हालेलुया। जिससे हम डरते हैं उससे हम कभी प्यार नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। परंतु लिखा है सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आमीन। आमीन। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। और परमेश्वर कहते हैं कि सबसे पहले आ गया, तू अपने परमेश्वर को पूरे दिल और जान से प्यार कर। आमीन। आमीन। पर जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। आमीन। जहां प्रेम है वहां डर नहीं रहेगा, नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। जहां डर है वहां प्यार नहीं हो सकता, वहां पे कोई रिश्ता नहीं चल सकता। हालेलुया। पर जहां प्रेम है वहां कोई डर नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, वहां पर सब शांति होती है। हालेलुया। 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 पर परमेश्वर तो कह रहे हैं कि वो अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। वो तो सिर्फ अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? हालेलुया। आइए मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, इब्रानियों के नाम पत्री 11 अध्याय का 6 वचन। यहां पर देखिए क्या लिखा है, और बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। हालेलुया। बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। डर का मतलब खाली डरना नहीं, भय मानना नहीं कि ओहो परमेश्वर ने मुझे देख लिया, मैंने ये क्या कर दिया, परमेश्वर मुझे नष्ट कर देंगे, परमेश्वर मुझे मार देंगे, ऐसा बड़ा डर नहीं। डर का मतलब है उस पर विश्वास करना। आमीन। बिना देखे भी उस पर विश्वास करना। हालेलुया। बिना सोचे समझे पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड रहना। आमीन। आमीन। उसको याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। उस पर विश्वास करना। आमीन। आमीन। यहां पर लिखा है वो तो केवल अपने डरवैयों ही से प्रसन्न रहता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आमीन। आमीन। अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। किसकी आशा लगाए रहते हैं? करुणा की। आमीन। और यहां पर इब्रानियों में क्या लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। आमीन। डर का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। आमीन। डर का मतलब ये नहीं कि हाँ आप डरते रहें, ओह पर मेरे से गलती होगी, परमेश्वर मुझे नष्ट कर देंगे, मैंने ये कर दिया, परमेश्वर मुझे भस्म कर देंगे। नहीं, वो वाला डर नहीं। उस डर को परमेश्वर पसंद नहीं करते। हालेलुया। वो डर हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, वो डर हमें परमेश्वर के नजदीक नहीं आने देता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का डर क्या है?
असली डर वो है यदि हम परमेश्वर का नाम लेके सब काम करते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। विश्वास ही असली डर है। आमीन। आमीन। विश्वास करना ही परमेश्वर का असली भय मानना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास किस में करना, अर्थात जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अर्थात जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। आशा लगाए रहते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। अन्न होना है। और वो विश्वास कहां है? जो उसकी करुणा में है। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्वास कहां है? जो उसकी करुणा में है। कृपा में है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कौन सी कृपा में विश्वास? हालेलुया। कैसी कृपा में विश्वास? हालेलुया। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च भी जाते हैं, सबके बहुत सारे लोगों के अलग अलग विश्वास हैं, और उन्हीं अलग अलग विश्वासों के कारण वो दुख में भी रहते, समस्याओं में भी रहते, पर जो सही विश्वास करते वो परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो सही विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की प्रसन्नता को ग्रहण करते हैं। आमीन। आमीन। बहुत से लोग डर के मारे डर के ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वो कभी भी ब्लेस नहीं हो पाते। हालेलुया। हालेलुया। पर विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। आमीन। विश्वास जो उसकी करुणा में है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास जो उसकी कृपा में है, विश्वास जो उसकी दया में है। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्वास आपको ब्लेस करेगा। आमीन। आमीन। वही विश्वास आपको आशीष दिलाएगा, वही विश्वास आपको छुटकारे दिलाएगा, जो विश्वास आपका उसकी करुणा में है। कहां पर है? करुणा में। करुणा में है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, इफिसियों के नाम पत्री, इफिसियों की पत्री, थैंक यू जीसस, उसका 2 अध्याय और इसका 8 वचन। देखिए क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा। कैसे? विश्वास के द्वारा। जो विश्वास आपका कहां पर है? अनुग्रह में। कृपा में है, अनुग्रह में है, करुणा में है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। और जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, कृपा की, और उसी विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। 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 सिर्फ एक ही विश्वास है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वो है उनकी कृपा का विश्वास। आमीन। आमीन। उनकी कृपा क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा आपके लिए बलिदान कर दिया, आपके लिए कुर्बान कर दिया। उस बेटे के कारण परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह से कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। हालेलुया। और इसको मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए भेजा, तुम्हारी मुक्ति के लिए भेजा, तुम्हारे छुटकारे के लिए भेजा। पर लोगों ने परमेश्वर का डर तो मान लिया, भय तो मान लिया, पर उसके पुत्र पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। उसके पुत्र को सिर्फ एक प्रभु के रूप में ग्रहण कर लिया, पर यह नहीं जाना कि इसके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। आमीन। कृपा में विश्वास नहीं किया कि इसके लहू से मैं धर्मी हो गया। कृपा में विश्वास नहीं किया कि मेरे श्राप टूट गए, मेरे बंधन टूट गए। बस प्रभु को प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, हर एक जो मुझसे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग राज में नहीं जाएगा। जो सही बात रीति में समझते मुझे, वो जाएंगे। आमीन। आमीन। जिन्होंने ग्रहण कर लिया है कि प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं धर्मी हो गया हूं, मैं बचा लिया गया हूं, वो जाएंगे। आमीन। आमीन। वो बचाए जाएंगे जो जान लेंगे कि मैंने उनके लिए क्या किया है। आमीन। पर जो अपने ही कामों में उलझे रहेंगे, हालेलुया, वो बीच में लटके जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और मैं दुआ करता हूं कोई बीच में ना लटके। आमीन। आमीन। इसलिए प्रभु ने मुझे प्रचारक बनाया, सेवक बनाया, कि मैं आपको बता सकूं कि उसके अनुग्रह में विश्वास करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? अपने डरवैयों से, अपने विश्वास करने वालों से, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। आमीन। आमीन। अर्थात उनसे जो उसकी करुणा में, किस चीज में? करुणा में। करुणा में। क्योंकि यहां पर इफिसियों में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, करुणा से, कृपा से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और ये तुम्हारे अपने कामों के कारण नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? अपने काम करते हैं। परमेश्वर, मैं ये कर दूंगा, मैं 2 उपवास रखूंगा हफ्ते में, मैं 7 दिन उपवास रखूंगा। हालेलुया। मैं इतना दान पुण्य कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। परमेश्वर को रिश्वत देने की सोच रहे हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा? वो घोड़ों के बल को नहीं चाहता, हालेलुया, ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है, अपने डरवैयों से, अपने विश्वास करने वालों से। आमीन। आमीन। विश्वास करने वाले तो बहुत सारे हैं, पर उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जो उसकी कृपा पर भरोसा रखते हैं, जो उसके अनुग्रह में भरोसा रखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जो सिर्फ उसके अनुग्रह में भरोसा रखते हैं। आमीन। आमीन। और यहां लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे अपने कामों के कारण नहीं है। आमीन। आमीन। ये जो मुक्ति तुम्हें मिली है, छुटकारे तुम्हें मिले हैं, ब्लेसिंग्स तुम्हें मिली हैं, ये तुम्हारे अपने कामों से नहीं है, ये यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से है, परमेश्वर की कृपा से है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो तुमसे प्रसन्न हो चुका है। आमीन। आमीन। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के लिए लहू बहा दिया, यीशु मसीह ने तुम्हारे गुनाहों के लिए जान दे दी है, और इस कारण अब परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है। हालेलुया। हालेलुया। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब उसके बेटे पर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हो चुका है। आमीन। आमीन। विश्वास जो उसके बेटे में है, उसकी कृपा में है। आमीन। आमीन। उसके फजल में है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। रोमियो के नाम पत्री 3 अध्याय उसका 24वां वचन देखिए क्या लिखा है। उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा, किसके द्वारा? उसके अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार होया आपका? विश्वास के द्वारा। बोलो सारे जने, विश्वास के द्वारा, के द्वारा। अनुग्रह से। अनुग्रह से। आपकी मुक्ति कैसे हुई है? अनुग्रह से। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। अनुग्रह से। अनुग्रह से। आपने उद्धार कैसे पाया है? विश्वास के द्वारा। अनुग्रह। अनुग्रह से। कैसे मुक्ति पाई है आपने? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। मुक्ति पाई भी है कि नहीं पाई है? यस। हालेलुया। कह तो रहे हो कि हाँ पाली, पर सचमुच में पाई है कि नहीं पाई है? यस। पाई है। आमीन। आमीन। यदि आपने यीशु मसीह में विश्वास कर लिया, आपने मुक्ति पाई है, और आप कभी नरक में नहीं जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप नरक में नहीं जाएंगे, आप कभी भी दुखों समस्याओं में पड़े दबे नहीं रह सकते। आमीन। आमीन। दुख समस्याएं ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, आ सकती हैं, पर आप उनमें पड़े नहीं रहेंगे, आप उठेंगे, खड़े हो जाएंगे, और उनको सबको पार कर जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमने मुक्ति पा ली है, जयवंत हो चुके हैं। आमीन। आमीन। और वो कैसे हुआ है? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से। हालेलुया। कैसे हुआ है? विश्वास के द्वारा और अनुग्रह ही से हुआ है। आमीन। आमीन। आपकी अपनी ताकत से होने वाला नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आमीन। आमीन। ये प्रभु यीशु के द्वारा हो चुका है। आमीन। आमीन। और यहां पर लिखा, देखो कैसे अनुग्रह से हुआ। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सब लोग सेंत मेंत मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। उस के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में है, सब लोग सेंत मेंत मुफ्त में धर्मी कर दिए गए हैं। आमीन। आमीन। मुफ्त में परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया है, मुफ्त में परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया है। हालेलुया। और अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बस रिसीव करें, विश्वास करें उसके अनुग्रह में। आमीन। आमीन। विश्वास करें उसकी दया में कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जान दे दी है, परमेश्वर ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। मैं जो धर्मी नहीं बन सकता था, मैं परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता था, मैं कभी भी परमेश्वर की प्रसन्नता को हासिल नहीं कर सकता था, आज वो प्रसन्नता यीशु मसीह ने आपको दिला दी है। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रसन्नता यीशु मसीह ने आपको दिला दी है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने आपको, परमेश्वर को आपके प्रति प्रसन्न कर दिया है। आमीन। आमीन। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, वैसे ही आज आप भी प्रसन्नता को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। एक वचन प्रभु का पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 18 वचन। और यहां पर जब यीशु मसीह ने अपना परिचय लोगों के सामने दिया, आराधनालय में गए और प्रचार करने के लिए खड़े हुए, और जब प्रचार करने के लिए खड़े हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक ली यशायाह नबी की, और यशायाह नबी की पुस्तक को खोला, और यहां 18वें वचन में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का
प्रचार कर दूं। हालेलुया। आमीन। किस बात का प्रचार करूं? प्रभु के प्रसन्न रहने। प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं किस लिए आया हूं? मैं इसलिए आया हूं कि लोगों को बताऊं कि अब प्रभु की प्रसन्नता का समय शुरू हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु की प्रसन्नता का समय शुरू हो गया है, और वो प्रसन्नता आपके कामों के कारण नहीं है, वो प्रसन्नता आपकी शक्ति के कारण नहीं है, आपके बल के कारण नहीं, आपके दान पुण्य के कारण नहीं, आपके कर्मों पर डिपेंड नहीं है। वो प्रसन्नता यीशु मसीह के आने से है। हालेलुया। वो प्रसन्नता यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आपके लिए बलिदान करने आ गया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेल बलियों, होम बलियों से वो प्रसन्न नहीं हुआ। लिखा, तूने मेरे लिए एक देह तैयार की, और देख हे परमेश्वर, मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा पूरी करूं, मैं बलिदान करूंगा। आमीन। आमीन। मैं अपने आप को बलिदान कर दूंगा तेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। तेरे लोगों को पवित्र करने के लिए, तेरे लोगों को बचाने के लिए, हे परमेश्वर, मैं अपना बलिदान दे दूंगा, और जितने लोग इस बलिदान में विश्वास करते हैं वो सब लोगों से परमेश्वर प्रसन्न है। हालेलुया। हालेलुया। उन सब लोगों से परमेश्वर प्रसन्न हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने आज यीशु मसीह को देखा है? हालेलुया। क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है? यस। यदि आपने कर लिया है तो यीशु परमेश्वर आज आपसे प्रसन्न है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो फिर जो चाहे आप उससे मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। आमीन। आमीन। क्योंकि हमने सबसे पहला वचन क्या पढ़ा? अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। हालेलुया। प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। आमीन। और यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार कर दूं। आमीन। मैं सबको बताने हूं कि अब परमेश्वर की प्रसन्नता का समय शुरू हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर की खुश रहने का समय शुरू हो गया है। अब परमेश्वर की प्रसन्नता का समय शुरू हो गया है। बस आज विश्वास करें कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। आमीन। आमीन। इसलिए नहीं कि आपने अच्छे काम किए, आपने बहुत मेहनत करी, आपके बल से, आपकी शक्ति से नहीं, आपकी स्मार्टनेस से नहीं, आपकी बुद्धि से नहीं। परमेश्वर प्रसन्न है यीशु मसीह के लहू के कारण। आमीन। परमेश्वर प्रसन्न है यीशु मसीह के बलिदान के कारण। आमीन। आमीन। और यदि आज आपसे प्रसन्न है, आपसे इसलिए प्रसन्न है क्योंकि आपने उस बलिदान का आदर किया है। हालेलुया। हालेलुया। आपने उस बलिदान की कदर जानी है। आमीन। आपने उस बलिदान का आदर किया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज आप आदर करते हैं उस बलिदान का यस। जो आपके लिए हुआ, यस। जो अपने किसी मकसद के लिए नहीं था? यीशु मसीह को कोई राजपाट नहीं चाहिए था, वो ऑलरेडी राजाओं का राजा है। आमीन। आमीन। पर फिर भी वो हमारे लिए दीन बना, नम्र बना, जीरो बन गया कि हमारे लिए अपना बलिदान दे, हमारे लिए अपना लहू बहाए। हालेलुया। हालेलुया। और आज उसने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ा दिया है, धर्मी कर दिया, पवित्र कर दिया है। पर क्या आज आप इस बात को ग्रहण करते हैं? यस। क्या आप उसका आदर करते हैं इस बात के Yes. लिए? यदि आप करते हैं तो आज आपके पास समय है, Oh, yes, Jesus. आज आपके पास टाइम है, धन्यवाद। आप ग्रहण कर सकते हैं। आइए सब खड़े हो जाएंगे। लिखा, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन तेरी सहायता करी। अपनी प्रसन्नता के समय, अपनी प्रसन्नता के समय परमेश्वर ने, और आज आपने जान लिया कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। परमेश्वर ना घोड़ों के बल से, ना रथों से, ना मनुष्य की ताकत से प्रसन्न होते हैं विश्वास करने से। विश्वास जो परमेश्वर की करुणा में है, विश्वास जो परमेश्वर के अनुग्रह में है। क्या आज आपने उसके अनुग्रह को देख लिया है? क्या आपने उसकी कृपा को जान लिया है? उसकी कृपा इतनी है कि उसने हम पापियों के लिए अपना बेटा बलिदान कर दिया। आप गुनहगारों के लिए उसने अपना लहू बहा दिया, हम पापियों के लिए अपने बेटे को भेज दिया। क्या आपने उसकी करुणा को रिसीव कर लिया है? क्या आपने उसकी कृपा को रिसीव कर लिया है? यदि आपने ग्रहण कर लिया है, यदि आपने रिसीव कर लिया है, तो एक्सपेक्ट करें मिरेकल्स को, चमत्कारों को ग्रहण करें, चमत्कारों को ग्रहण करें इस समय, अद्भुत कामों को ग्रहण करें इस समय। यीशु मसीह के नाम से अपनी बॉडीज में देखें चमत्कारों को, अद्भुत कामों को। यदि कोई बीमार रोगी है, आज एक्सपेक्ट करें अभी इसी समय चमत्कारों के, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रसन्न है। परमेश्वर आज आपसे प्रसन्न है यीशु मसीह के कारण, आपके कामों के कारण नहीं, आपकी बातों के कारण नहीं, प्रभु यीशु के कारण। प्रभु यीशु के कारण आज परमेश्वर पिता आपसे प्रसन्न है। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। राबा से रे 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 रे। आइए सब कहें मेरे साथ, आंखें बंद करके पूरे दिल से, हे स्वर्गीय पिता, आज मैंने आपसे आपके वचन को सुना कि यीशु मसीह के द्वारा आप मुझसे प्रसन्न हैं। मैं अपनी ताकत से,
अपनी शक्ति से कभी भी आपको प्रसन्न नहीं कर सकता और आपसे आशीष नहीं ले सकता। पर पिता, आपने यीशु मसीह को भेजा जो मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए। प्रभु यीशु के द्वारा आज आप मुझसे भी प्रसन्न हैं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आपकी करुणा में, क्योंकि आप विश्वास से प्रसन्न होते हैं। और मैं विश्वास करता हूं आपकी करुणा में, जो करुणा आपने यीशु मसीह के द्वारा की, अपने इकलौते बेटे को मेरे पापों के लिए मरने को भेज दिया। यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूं आपकी करुणा में कि आपने यीशु मसीह के बलिदान से मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं, मुझे धर्मी बना दिया है मुफ्त में, बिना मेरे अच्छे कामों के। मैं आपकी करुणा में भरोसा रखता हूं, मैं आपकी कृपा में भरोसा रखता हूं यीशु मसीह के नाम पर, और विश्वास करता हूं इस करुणा के पर विश्वास करने से आप मुझसे प्रसन्न हैं, आप मुझसे प्रसन्न हैं। प्रभु यीशु के द्वारा ये आपकी करुणा का, प्रसन्नता का समय चल रहा है। मैं इस प्रसन्नता के समय को ग्रहण करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप मुझसे प्रसन्न हैं, और जो कुछ भी मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे देंगे। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम पर। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं। मैं उनके बलिदान का आदर करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, यीशु मसीह को भेजने के लिए, प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन। यदि आज आपने प्रभु यीशु का आदर किया है, यदि आज आपने प्रभु यीशु के बलिदान का आदर किया है, परमेश्वर आज आपका आदर कर रहे हैं, परमेश्वर भी आज आपका आदर कर रहे हैं, परमेश्वर पिता भी आज आपका आदर कर रहे हैं। अभी इसी समय प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। हर एक दुष्ट आत्मा का गढ़ टूट जाए, दुष्ट आत्मा के जुए टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माओं के जुए टूट जाएं यीशु मसीह के नाम पर। अंधकार की शक्तियों के गढ़ टूट जाएं आपके घरों से, पाप के गढ़ टूट जाएं, शैतान के गढ़ टूट जाएं आपके घरों से, आपकी जिंदगियों से, यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आप परमेश्वर पिता आपसे प्रसन्न हैं, और लिखा है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। परमेश्वर पिता आज आपसे प्रसन्न है, और आज आपकी सब दुआएं, प्रार्थनाएं, जो रुकावटें आपके कामों में पड़ी हुई हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से हट जाएं, यीशु मसीह के नाम से हट जाएं, यीशु मसीह के नाम से हट जाएं। परमेश्वर पिता आपसे प्रसन्न है, आपके सब काम बढ़ने शुरू हो जाएं, सब काम बढ़ने शुरू हो जाएं, आपके सब कामों में बरकत आ जाए। जिन